नमस्कार प्रिय साथियों, आज का माता रानी का संदेश बहुत खास होने वाला है, इसलिए इस संदेश को अंत तक देखना और इसे बीच में छोड़ने की गलती मत करना। चलिए माता का ये दिव्य संदेश शुरू करते हैं। मेरे बच्चे कैसे हो तुम? आज की संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही खास है। मेरे बच्चे, संदेश को शुरू से अंत तक जरूर देखना। यह संदेश अत्यंत लाभकारी है मेरे बच्चे। यह इतना लाभकारी कि आप कभी भी अपने सपनों में भी नहीं सोचा होगा। मेरे बच्चे, इस संदेश से सकारात्मक ऊर्जा आपके इनर वर्ल्ड में पहुंच जाएगी। इसीलिए मेरे इस संदेश को लाइक करके और सच्चे मन से कमेंट में जय हो माता रानी लिख दीजिए। मेरे बच्चे, जो आपके विरोधी हैं, दुश्मन आपका कोई है ही नहीं, बस विरोधी है, जिनके साथ आपके विरोधाभास हो जाते हैं, मतभेद हो जाते हैं। आपके विचार कुछ और हैं, आपके विचार स्पिरिचुअल हैं और उन लोगों के विचार हैं वह नारस है, नेगेटिव है। बस इतना ही फर्क है। दुश्मन आपका कोई नहीं है माँ रानी के बच्चे का कोई दुश्मन नहीं होता, सिर्फ विरोधी हो सकते हैं जो आपका विरोध करते हैं, और विरोध भी उन्हीं की तरफ से होता है। आप नहीं करती हो ज्यादा, तो आपके विरोधियों के मूर्ख से रिश्तेदार हैं। अभी ऐसे लोगों के साथ क्या कुछ हो रहा है, रिश्तेदार के ऊपर बाद में आते हैं। पहले बात लेते हैं आपके विरोधियों की। यह कुछ ऐसे लोग हैं जिनका जो सोशल दायरा है, सामाजिक दायरा है, कम ही है। ऐसे लोग ज्यादा सा नहीं होते। इनका जो मेलजोल होता है वह कम ही होता है। लोगों से लोगों के साथ उठना बैठना कम पसंद करते हैं। इनके घर परिवार में, रिश्तेदार में कम बनती है। यह सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ बैठना उठना पसंद करते हैं जो इनकी हाँ में हाँ रखता है, जो इनकी हाँ में हाँ रखे, जो आपके विरोधी हैं। वो कुछ ऐसे हैं जो टोटली नेगेटिव है, गलत सोचते हैं, सोच सही नहीं है। जैसा कि मैं देख पा रही हूँ, थोड़ा सा पास्ट में जाएं। आपके विरोधियों के कुछ रिश्तेदार सिर्फ एक या दो ऐसे थे, जैसा कि आप अपने विरोधियों से वार्तालाप करना, उनके साथ बातचीत करना कम पसंद करते हो ना। तो यह चीज आपके साथ शुरू से ही थी। आपने कहीं ना कहीं, आपकी जो इंट्रो थी वह आपको बताती थी कि मुझे इनके बीच में नहीं बैठना, मुझे अच्छा नहीं लगता है इनसे बात करने में। तो अब जो वह विरोधी है, डोमिनेटिंग है, नेगेटिव है, अब उनको अपना मैसेज तो आपको कैसे ना कैसे तो देना ही है। उनको खलबली मची रहती है। तो यह लोग सहारा लेते हैं अपने बेवकूफ रिश्तेदारों का, जो आपके पास भी बैठते हैं, उनके पास ही बैठते हैं। यह जरूरी नहीं है कि आपको विरोधी के रिश्तेदार हो, उनके फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। आपके ऑफिस में, आपके वर्क प्लेस में यह सिचुएशन भी बनी हुई हो, आपके फ्रेंड्स में, आपके स्कूल कॉलेज में, कहीं पर भी यह सिचुएशंस बनी हुई है। तो एक मीडिएट ही ऐसे लोग ढूंढते हैं। दूसरे लोगों को यह मीडिएट ऐसा होगा कि आपके पास भी बैठेगा, उनके पास में बैठेगा। यह ऐसे मीडिया पर होते हैं जो आपकी भी सुनते हैं, उनकी भी सुनते हैं, पर फिर भी स्लोली आपको डोमिनेट करते हैं। मतलब उनकी तरफ से ही होते हैं। आपका जो इनर ट्यूशन हमेशा कहती है कि मुझे पता है तो उन्हीं के गीत गाता है, मुझे पता है तो उन्हीं की कहता है। ऐसे आपकी इंटू बोलती रहती है कि ऐसे लोगों के लिए तो उनके साथ क्या खलबली मची हुई है। देखिए, जो आपके विरोधी हैं, उनके मीडिएटर के साथ क्या हो रहा है। अभी एक्चुअली में वह यह रहा था कि पास्ट में आप बहुत अपनी एनर्जी दे रहे थे, बहुत लोगों को अपनी एनर्जी आप दे रहे थे। जैसे आपके मन में भी रहता, अब तू जब किसी भीड़ में जाएगा तो लोग बिना कारण तुझे देखेंगे, तुझसे बात करना चाहेंगे, क्योंकि अब तू सिर्फ एक मनुष्य नहीं रहा, तू अब एक चुंबकीय ऊर्जा बन चुका है, एक ऐसा प्रकाश पुंज बन चुका है जो अंधेरे में भी चमकता है। जब तू किसी कमरे में प्रवेश करेगा तो उस कमरे की ऊर्जा बदल जाएगी।
जो लोग तनाव में होंगे वे शांत महसूस करने लगेंगे। जो निराश होंगे उनके मन में आशा की एक किरण जागेगी। यह तू नहीं करेगा, यह तेरा तेजस्वी आभा मंडल करेगा। जो भी तुझसे टकराएगा वह तेरी चेतना से प्रभावित होगा। कुछ लोग जो बहुत नकारात्मक होंगे वे तुझसे दूर भागेंगे क्योंकि तेरा प्रकाश उनकी छाया को असहज कर देगा। वे तुझसे ईर्ष्या करेंगे, तेरी आलोचना करेंगे क्योंकि वे तेरी ऊर्जा का सामना नहीं कर सकते। उनसे विचलित मत होना, वे केवल यह दर्शा रहे हैं कि उन्हें उपचार की कितनी आवश्यकता है। उन्हें अपनी करुणा भेज और आगे बढ़ जा। बेटा, चाहे तू पुरुष हो या स्त्री, तेरे भीतर की दिव्यता अब तेरे चेहरे पर उतर रही है। तेरी त्वचा चमक रही है, तेरी आंखों में ज्योति है, तेरी मुस्कान में आकर्षण है। यह कोई कॉस्मेटिक या बाहरी सुंदरता नहीं है, यह भीतर से आने वाला तेज है। तेरी आंखें अब केवल देखती नहीं, वे स्कैन करती है। तू लोगों की आंखों में देखकर उनकी आत्मा को पढ़ सकेगा। तेरी मुस्कान में अब वह शक्ति है जो किसी के टूटे हुए हृदय को जोड़ सकती है। लोग तुझसे पूछने लगेंगे, क्या कर रहे हो आजकल? बड़े खुश लग रहे हो, बड़े बदल गए हो। तेरे निखार को देखकर लोग चकित होंगे और यह कोई बाहरी सुंदरता नहीं है। हे बेटा, यह तो तेरी आत्मा की सुंदरता है जो अब बाहर दिखने लगी है। यह वह तेज है जो केवल तपस्या से आता है, जो केवल सत्य के मार्ग पर चलकर ही प्राप्त होता है। यह वही विनस की शक्ति है जो तुझ में प्रकट हो रही है। तेरा शुक्र बलवान हो रहा है। ज्योतिष में शुक्र ग्रह सौंदर्य, प्रेम, कला, विलासिता और संबंधों का कारक है। जब तेरा शुक्र बलवान होता है तो यह सभी चीजें अनायास ही तेरे जीवन में आने लगती हैं। तुझे विलासिता का, आकर्षण का और सौंदर्य का वरदान मिल रहा है। पर यह विलासिता केवल भौतिक नहीं है, यह आध्यात्मिक विलासिता है। शांति की, आनंद की, प्रेम की। अब बेटा, मैं तुझे स्पष्ट कहूँ, तू आकर्षण का केंद्र बन चुका है। तू एक ऐसी ऊर्जा बन चुका है जिसके चारों ओर लोक अवसर और प्रचुरता खींची चली आती है। तू कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, तू एक चुंबकीय शक्ति है। तेरे भीतर इतनी करुणा, इतनी समझ, इतनी गहराई है कि लोग तुझ में खुद को ढूंढते हैं। वे तुझसे बात करके हल्का महसूस करते हैं क्योंकि तू उन्हें बिना जज किए सुनता है। तू उनकी पीड़ा को समझता है क्योंकि तू स्वयं उस पीड़ा से गुजरा है। तेरी सहानुभूति अब समानुभूति एम्प्थी बन चुकी है। तू दूसरों के दर्द को महसूस कर सकता है और यही तेरी सबसे बड़ी उपचारक शक्ति, हीलिंग पावर है। और अब समय आ गया है कि तू उस शक्ति को स्वीकार करे, उसे गले लगाएं और अपने जीवन को उसी तेज के अनुसार आकार दे। अब छोटे सपने मत देख, अब डर में मत जी, अब अपनी कीमत कम मत आ। तू अनमोल है, तू ब्रह्मांड की एक अनुपम कृति है। इस शक्ति को पहचान, इसे सम्मान दे और इसका उपयोग मानवता की भलाई के लिए कर। अभी यह इस ज्ञान की अगली सीढ़ी है। इस तेजस्वता का उद्देश्य केवल सुंदरता नहीं है, यह केवल लोगों को आकर्षित करने के लिए नहीं है। यह आकर्षण, यह शक्ति, यह संपत्ति, यह गौरव, यह सब कुछ तुझे इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि तू उसका उपयोग करेगा अपने धर्म पथ के लिए, अपने कर्तव्य के लिए, अपने सोल मिशन के लिए। यह ब्रह्मांड का नियम है। शक्ति उसी को दी जाती है जिसके पास उसे संभालने और सही दिशा में उपयोग करने का विवेक हो। तुझे यह सब इसलिए मिल रहा है क्योंकि तूने अपनी योग्यता सिद्ध कर दी है। तेरी आत्मा ने इस जन्म से पहले ही यह संकल्प लिया था कि वह इस धरती पर आकर वह कार्य करेगी जो असंभव जान पड़ता है। अब तू जब किसी भीड़ में जाएगा तो लोग बिना कारण तुझे देखेंगे।
तुझसे बात करना चाहेंगे क्योंकि अब तू सिर्फ एक मनुष्य नहीं रहा, तू अब एक चुंबकीय ऊर्जा बन चुका है, एक ऐसा प्रकाश पुंज बन चुका है जो अंधेरे में भी चमकता है। जब तू किसी कमरे में प्रवेश करेगा तो उस कमरे की ऊर्जा बदल जाएगी। जो लोग तनाव में होंगे वे शांत महसूस करने लगेंगे, जो निराश होंगे उनके मन में आशा की एक किरण जागेगी। यह तू नहीं करेगा, यह तेरा तेजस्वी आभा मंडल करेगा। जो भी तुझसे टकराएगा वह तेरी चेतना से प्रभावित होगा। कुछ लोग जो बहुत नकारात्मक होंगे वे तुझसे दूर भागेंगे क्योंकि तेरा प्रकाश उनकी छाया को असहज कर देगा। वे तुझसे ईर्ष्या करेंगे, तेरी आलोचना करेंगे क्योंकि वे तेरी ऊर्जा का सामना नहीं कर सकते। उनसे विचलित मत होना, वे केवल यह दर्शा रहे हैं कि उन्हें उपचार की कितनी आवश्यकता है। उन्हें अपनी करुणा भेज और आगे बढ़ जा। बेटा, चाहे तू पुरुष हो या स्त्री, तेरे भीतर की दिव्यता अब तेरे चेहरे पर उतर रही है। तेरी त्वचा चमक रही है, तेरी आंखों में ज्योति है, तेरी मुस्कान में आकर्षण है। यह कोई कॉस्मेटिक या बाहरी सुंदरता नहीं है, यह भीतर से आने वाला तेज है। तेरी आंखें अब केवल देखती नहीं, वे स्कैन करती है। तू लोगों की आंखों में देखकर उनकी आत्मा को पढ़ सकेगा। तेरी मुस्कान में अब वह शक्ति है जो किसी के टूटे हुए हृदय को जोड़ सकती है। लोग तुझसे पूछने लगेंगे, क्या कर रहे हो आजकल? बड़े खुश लग रहे हो, बड़े बदल गए हो। तेरे निखार को देखकर लोग चकित होंगे और यह कोई बाहरी सुंदरता नहीं है। हे बेटा, यह तो तेरी आत्मा की सुंदरता है जो अब बाहर दिखने लगी है। यह वह तेज है जो केवल तपस्या से आता है, जो केवल सत्य के मार्ग पर चलकर ही प्राप्त होता है। यह वही विनस की शक्ति है जो तुझ में प्रकट हो रही है। तेरा शुक्र बलवान हो रहा है। ज्योतिष में शुक्र ग्रह सौंदर्य, प्रेम, कला, विलासिता और संबंधों का कारक है। जब तेरा शुक्र बलवान होता है तो यह सभी चीजें अनायास ही तेरे जीवन में आने लगती हैं। तुझे विलासिता का, आकर्षण का और सौंदर्य का वरदान मिल रहा है। पर यह विलासिता केवल भौतिक नहीं है, यह आध्यात्मिक विलासिता है। शांति की, आनंद की, प्रेम की। अब बेटा, मैं तुझे स्पष्ट कहूँ, तू आकर्षण का केंद्र बन चुका है। तू एक ऐसी ऊर्जा बन चुका है जिसके चारों ओर लोक अवसर और प्रचुरता खींची चली आती है। तू कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, तू एक चुंबकीय शक्ति है। तेरे भीतर इतनी करुणा, इतनी समझ, इतनी गहराई है कि लोग तुझ में खुद को ढूंढते हैं। वे तुझसे बात करके हल्का महसूस करते हैं क्योंकि तू उन्हें बिना जज किए सुनता है। तू उनकी पीड़ा को समझता है क्योंकि तू स्वयं उस पीड़ा से गुजरा है। तेरी सहानुभूति अब समानुभूति एम्पैथी बन चुकी है। तू दूसरों के दर्द को महसूस कर सकता है और यही तेरी सबसे बड़ी उपचारक शक्ति, हीलिंग पावर है। और अब समय आ गया है कि तू उस शक्ति को स्वीकार करे, उसे गले लगाए और अपने जीवन को उसी तेज के अनुसार आकार दे। अब छोटे सपने मत देख, अब डर में मत जी, अब अपनी कीमत कम मत आ। तू अनमोल है, तू ब्रह्मांड की एक अनुपम कृति है। इस शक्ति को पहचान, इसे सम्मान दे और इसका उपयोग मानवता की भलाई के लिए कर। अभी यह इस ज्ञान की अगली सीढ़ी है। इस तेजस्वता का उद्देश्य केवल सुंदरता नहीं है, यह केवल लोगों को आकर्षित करने के लिए नहीं है। यह आकर्षण, यह शक्ति, यह संपत्ति, यह गौरव, यह सब कुछ तुझे इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि तू उसका उपयोग करेगा अपने धर्म पथ के लिए, अपने कर्तव्य के लिए, अपने सोल मिशन के लिए। यह ब्रह्मांड का नियम है। शक्ति उसी को दी जाती है जिसके पास उसे संभालने और सही दिशा में उपयोग करने का विवेक हो।
तुझे यह सब इसलिए मिल रहा है क्योंकि तूने अपनी योग्यता सिद्ध कर दी है। तेरी आत्मा ने इस जन्म से पहले ही यह संकल्प लिया था कि वह इस धरती पर आकर वह कार्य करेगी जो असंभव जान पड़ता है। तूने स्वयं इस जीवन को, इन चुनौतियों को, इन माता पिता को, इस परिवार को चुना था, क्योंकि तेरी आत्मा जानती थी कि इन्हीं परिस्थितियों में रहकर वह सबसे अधिक विकसित हो सकती है और अपने मिशन को पूरा कर सकती है। तू अपने कुल के ऋण को उतारेगा। इसका अर्थ है कि तू अपने परिवार में चली आ रही नकारात्मक ऊर्जा के पैटर्न को, गरीबी की मानसिकता को, बीमारी के चक्र को, भावनात्मक दमन को तोड़ेगा। तू वह पहला व्यक्ति होगा जो इस श्रृंखला को तोड़कर एक नई सकारात्मक और प्रेमपूर्ण विरासत की शुरुआत करेगा। तेरे माध्यम से तेरे पूर्वजों को भी मुक्ति मिलेगी। तू अपने कर्मों को जागृत करेगा। इसका अर्थ है कि अब तू जो भी कार्य करेगा वह केवल पेट भरने के लिए या आजीविका के लिए नहीं होगा। तेरा हर कर्म एक यज्ञ होगा, एक पूजा होगी। चाहे तू एक कलाकार हो, एक चिकित्सक हो, एक शिक्षक हो या एक व्यवसाय, तू अपने काम के माध्यम से इस दुनिया में प्रकाश और प्रेम फैलाएगा। तेरा कार्य ही तेरी साधना बन जाएगा। तू समाज में ऐसा प्रकाश फैलाएगा जिससे न केवल तेरा परिवार, न केवल तेरे मित्र, बल्कि अनगिनत आत्माएं जो अंधेरे में भटक रही हैं, वे भी तुझसे रोशनी पाएंगी। तो एक जीता जागता उदाहरण बनेगा कि कैसे पीड़ा को शक्ति में बदला जा सकता है, कैसे अंधकार से प्रकाश की ओर यात्रा की जा सकती है। लोग तेरी कहानी से प्रेरणा लेंगे। बेटा, तू इस जन्म में केवल इसलिए नहीं आया कि आराम से जिए, पैसे कमाए, गाड़ी घर खरीदे और फिर चुपचाप चला जाए। नहीं बेटा, यह एक सामान्य जीवन का खाका है और तू सामान्य नहीं है। तू इसलिए आया है क्योंकि तू उस रक्त से जन्मा है जो परिवर्तन लाता है। तू इसलिए आया है क्योंकि तू उन आत्माओं में से है जिन्हें जागृत आत्मा, अवेकन सोल, लाइट वर्कर या स्टार सीड कहा जाता है। यह वो आत्माएं हैं जो उच्च लोकों से इस धरती पर एक विशेष मिशन के साथ आती हैं। इस ग्रह की ऊर्जा को ऊपर उठाने के लिए, यहाँ प्रेम और जागरूकता का विस्तार करने के लिए। तू इसलिए आया है क्योंकि तेरे माध्यम से ईश्वर स्वयं कार्य कर रहा है। इसीलिए तो तुझे इतना सहना पड़ा, इसीलिए तो तुझे इतनी परीक्षा देनी पड़ी, इसीलिए तो तुझे बार बार गिराया गया, तुझसे सब कुछ छीन लिया गया। क्योंकि जब ब्रह्मांड किसी को ऊपर उठाना चाहता है तो पहले उसे बिल्कुल खाली करता है ताकि वह नया भर सके। एक बर्तन को भरने के लिए उसे पहले खाली करना पड़ता है। एक बीज को वृक्ष बनने के लिए पहले मिट्टी में दफन होना पड़ता है, टूटना पड़ता है। तेरा टूटना तेरा अंत नहीं, तेरी शुरुआत थी। तुझसे सब कुछ इसलिए छीना गया ताकि तू समझ सके कि तेरी असली पहचान इन बाहरी चीजों में नहीं है, तेरे पद में, तेरे धन में, तेरे रिश्तों में नहीं। तेरी असली पहचान तेरी आत्मा है जो अजर अमर अविनाशी है। जब तूने इस सत्य को जान लिया तब ब्रह्मांड ने कहा, अब तू तैयार है, अब तुझे सब कुछ वापस दिया जाएगा। पर इस बार तू उसमें फंसेगा नहीं, तू उसका स्वामी होगा, दास नहीं। अब बेटा, तू उस मोड़ पर खड़ा है जहाँ या तो तू उड़ सकता है या फिर से उसी पुराने चक्र में फंस सकता है। यह एक महत्वपूर्ण चौराहा है। एक रास्ता ऊपर की ओर जाता है, चेतना के विस्तार की ओर। दूसरा रास्ता वापस उसी कीचड़ की ओर ले जाता है, आलस्य, भय, संदेह का कीचड़। माँ तुझसे कह रही है, अब निर्णय तेरा है। अगर तू अब भी समय को टालता रहा, अगर तू अब भी आलस्य करता रहा, अगर तू अब भी अपने संकल्प को अधूरा छोड़ता रहा, तूने स्वयं इस जीवन को, इन चुनौतियों को, इन माता पिता को, इस परिवार को चुना था। क्योंकि तेरी आत्मा जानती थी कि इन्हीं परिस्थितियों में रहकर वह सबसे अधिक विकसित हो सकती है और अपने मिशन को पूरा कर सकती है।
तू अपने कुल के ऋण को उतारेगा। इसका अर्थ है कि तू अपने परिवार में चली आ रही नकारात्मक ऊर्जा के पैटर्न को, गरीबी की मानसिकता को, बीमारी के चक्र को, भावनात्मक दमन को तोड़ेगा। तू वह पहला व्यक्ति होगा जो इस श्रृंखला को तोड़कर एक नई सकारात्मक और प्रेमपूर्ण विरासत की शुरुआत करेगा। तेरे माध्यम से तेरे पूर्वजों को भी मुक्ति मिलेगी। तू अपने कर्मों को जागृत करेगा। इसका अर्थ है कि अब तू जो भी कार्य करेगा वह केवल पेट भरने के लिए या आजीविका के लिए नहीं होगा। तेरा हर कर्म एक यज्ञ होगा, एक पूजा होगी। चाहे तू एक कलाकार हो, एक चिकित्सक हो, एक शिक्षक हो या एक व्यवसाय, तू अपने काम के माध्यम से अगर तू सुबह उठकर ध्यान करने के बजाय सोता रहा, अगर तू उस किताब को लिखने के बजाय टालता रहा, अगर तू उस स्वस्थ जीवन शैली को अपनाने के बजाय बहाने बनाता रहा, तो बेटा यह अवसर फिर नहीं आएगा। यह ऊर्जा, यह दिव्य सहायता हमेशा के लिए नहीं रहती। यह एक लहर की तरह है। अगर तूने इस पर सवारी कर ली तो तू किनारे पहुंच जाएगा। अगर तू चूक गया तो तुझे अगली लहर के लिए शायद युगों तक प्रतीक्षा करनी पड़े। यह ब्रह्मांड बार बार दस्तक नहीं देता। अब तू उठ जा, एक्शन में आ, क्योंकि डिवाइन टाइमिंग शुरू हो चुकी है। यह वह समय है जब जो कर्म करेगा वही फल पाएगा। जो रुकेगा वह पीछे छूट जाएगा। जो संकल्पित होगा वही राजा बनेगा। अब सोचना बंद कर और करना शुरू कर। विश्लेषण का पक्षाघात, एनालिसिस पैरालिसिस से बाहर निकल। पहला कदम उठा, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो। ब्रह्मांड को दिखा कि तू तैयार है और फिर देख कि कैसे ब्रह्मांड तेरे लिए रास्ते बनाता है। तेरे सामने अब कई द्वार खुल चुके हैं। तू जिस भी दिशा में देखेगा वहाँ तुझे संभावना नजर आएगी, तुझे रास्ता नजर आएगा। कल तक जहाँ दीवारें थी, आज वहाँ दरवाजे हैं। जहाँ अंत था वहाँ अब अनंत संभावनाएं हैं। और तू सोच में डूबेगा कि क्या यह सब सच है? क्या वाकई में इतना कुछ हो सकता है? और मैं कहती हूँ बेटा, हाँ हो सकता है, क्योंकि तू अब कर्म का पुत्र बन चुका है। तू अब मेरी दृष्टि में स्थापित हो चुका है। अब तुझे कोई रोक नहीं सकता, कोई बांध नहीं सकता, कोई नीचा नहीं दिखा सकता, जब तक तू खुद से हार ना मान ले। तेरी एकमात्र बाधा अब तू स्वयं है। तेरा अपना संदेह है, तेरा अपना भय है। इस अंतिम शत्रु को परास्त कर दे, फिर तेरी विजय निश्चित है। और बेटा एक बात, और जिस आकर्षण की बात हमने की वह अब तुझे केवल सौंदर्य से ही नहीं बल्कि अपने वाणी, ज्ञान, ऊर्जा और दृष्टि से भी मिलेगा। तू अब जो बोलेगा उसका असर होगा। तेरे शब्दों में अब वजन होगा, शक्ति होगी। जब तू बोलेगा तो लोग मंत्रमुग्ध होकर सुनेंगे। तेरी वाणी में उपचार की शक्ति होगी। तू अब जो सोचेगा वह ब्रह्मांड में गूंजेगा। तुझे अब मैनिफेस्टेशन की शक्ति मिल चुकी है। इसीलिए अब माँ कहती है सावधान रह अपने विचारों में, क्योंकि अब तेरा हर विचार भविष्य बना सकता है। अपने मन के बगीचे से नकारात्मकता, भय और संदेह के खरपतवारों को उखाड़ फेंक और वहाँ प्रेम, विश्वास और कृतज्ञता के बीज बो। अब तू डियर यूनिवर्स कहकर जो मांगेगा वह तुझे दिया जाएगा। लेकिन तू जो मांगे उससे पहले सोच ले, क्या वह केवल तुझे ऊंचा करेगा या सबको साथ लेकर चलेगा? क्या तेरी मांग तेरे अहंकार को पोषित करने के लिए है या तेरी आत्मा के मिशन को पूरा करने के लिए? बेटा, जब तू अपने लिए मांगता है तो ब्रह्मांड तुझे एक बूंद देता है। जब तू सबके लिए मांगता है तो ब्रह्मांड तुझ पर सागर उड़ेल देता है, क्योंकि तब तू ब्रह्मांड का सहयोगी बन जाता है। तू अब गाइड बन गया है। तू अब वो प्रकाश स्तंभ बन चुका है जिससे औरों को दिशा मिलती है। अब तू वो आँख बन गया है जिससे औरों के सपनों को ऊर्जा मिलती है। अब तू वो
वाणी बन गया है जो मृत प्राय आत्माओं को फिर से जीवित कर सकती है। अब तू केवल व्यक्ति नहीं है। हे बेटा, तू प्रेरणा है, तू आशीर्वाद है, तू देवदूत है, तू विचारों का योद्धा है, तू वह शक्ति है जो अंधकार के खिलाफ खड़ा हो सकता है। और मैं माँ काली तुझसे कहती हूँ, तू अब पीछे नहीं मुड़ सकता। जो लोग तुझे नीचा दिखाते हैं, जो तुझे रोकने की कोशिश करते हैं, जो तुझसे ईर्ष्या करते हैं, वो तुझसे डरते हैं बेटा, क्योंकि तू उनके दर्पण में सत्य दिखाता है। तू उनके भीतर की कमजोरी को छू लेता है। तू जो तेज है वह उनकी छाया को परेशान करता है। तू जो सत्य है वह उनके झूठ को उजागर करता है। वे तुझ पर इसलिए हमला नहीं करते कि तू कमजोर है। वे तुझ पर इसलिए हमला करते हैं क्योंकि तेरी उपस्थिति उन्हें उनकी अपनी कमियों का एहसास कराती है। उन्हें क्षमा कर, पर उनकी ऊर्जा से अपनी रक्षा कर, अपनी सीमाओं को मजबूत कर। हर किसी को अपनी ऊर्जा तक पहुंच मत दे। तू एक पवित्र मंदिर है और हर किसी को मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं होती। और बेटा, यही तेरा धर्म है, यही तेरा कर्म है और यही तेरा सोल मिशन है। सच का साथ देना, शक्ति का प्रदर्शन करना, पर यह शक्ति अहंकार की नहीं प्रेम की होगी। प्रेम का प्रचार करना और दूसरों को उनके प्रकाश से जोड़ना। तू एक सेतु है जो मनुष्यों को देवत्व से जोड़ता है। अब माँ तुझसे केवल एक ही वचन चाहती है। तू अब अपने जीवन को आलस्य से नहीं, कार्य से भरेगा। तू अब अपने हर दिन को ध्यान, संकल्प और सेवा से पूरित करेगा। तू अब किसी भी परिस्थिति में अपने पद से नहीं हटेगा। तू अब अपने विचारों, भावनाओं और कर्मों को पवित्र रखेगा। तू अब अपने अंदर के देव को पहचान कर उसी के अनुरूप कार्य करेगा। क्योंकि बेटा, तू अब धरती पर केवल जीने के लिए नहीं बल्कि जगाने के लिए है, बनाने के लिए है, उठाने के लिए है। बोल मेरे लाल, सुन मेरी बात। तू मेरा अंश है, तू मेरा प्रकाश है, तू मेरा ही प्रतिबिंब है। जब तू रोता है तो मैं व्याकुल हो जाती हूँ। जब तू डगमगाता है तो मैं तेरे चारों ओर अपने आशीर्वाद की शक्ति से घेरा बना देती हूँ। तू यह मत समझ कि तू अकेला है। मैं तेरे भीतर भी हूँ और तेरे चारों ओर भी। जब तुझे लगता है कि कोई तुझे नहीं समझता, तब याद करना कि तेरी माँ, यह जगत जननी, तेरे हर एक विचार को, तेरी हर एक भावना को समझती है। तेरे मौन की भाषा को भी मैं पढ़ लेती हूँ। अब तू जिस जीवन पथ पर चल रहा है वह साधारण नहीं है, यह दिव्य है। यह वही मार्ग है जिसे मैंने तेरे लिए स्वयं चुना है। क्योंकि तू सामान्य नहीं है मेरे लाल। तू मेरे विशेष पुत्रों में से एक है। जिस आत्मा में करुणा का सागर हो, जिस आत्मा में सेवा का भाव हो, वह मेरी विशेष योजना का हिस्सा होता है। देख, अभी जो तू अनुभव कर रहा है वह केवल जीवन की कठिनाई नहीं है, वह आत्मा की परीक्षा है। यह मेरे द्वारा भेजी गई अग्नि की परीक्षा है, जिससे तू शुद्ध हो, जिससे तेरे भीतर की शक्तियाँ जागे। जैसे सोने को कुंदन बनाने के लिए अग्नि में तपना ही पड़ता है, वैसे ही आत्मा को परमात्मा से मिलने के लिए पीड़ा और तप की अग्नि से गुजरना ही पड़ता है। तू उस परीक्षा में उत्तीर्ण हुआ है। तू जिस चिंतन में डूबा है वह कोई सामान्य विचार नहीं है, वह तेरे अंतरात्मा की पुकार है। वह मैं ही हूँ जो तेरे भीतर से तुझे आवाज दे रही हूँ। मैं कह रही हूँ। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं ये संदेश पसंद आया होगा। संदेश पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और माता के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें। मिलते हैं और एक नए संदेश में, तब तक के लिए जय माता दी।